नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसी बुक से हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो बीपीएससी, पीसीएस और बीपीएससी शिक्षक यानी बिहार से जितने भी रिलेटेड एग्जाम होंगे बिहार का, सभी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता है कि हम लोग पहले सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है उसे देख रहे हैं, बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य है, क्या है बिहार सरकार की जो आगामी लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इतने तक में हमको ये करना है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितने भी टॉपिक करा दिए गए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देख लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, आपको मेहनत नहीं करना पड़े। और मास्टर वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, छोटा छोटा वीडियो आप रिवीजन कीजिए, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, 2-4-10 मिनट का वीडियो, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। मास्टर वीडियो कौन रिवीजन करता है, सबको पता है। तो चलिए, नहीं कहिएगा तो मास्टर वीडियो ही बना के रख देंगे, लेकिन फ़ायदा कम होगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। आज हम लोग बिहार सरकार के द्वारा आगामी जो लक्ष्य है, इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, आज का पहला है, कहता है 100%, क्या है 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य जो है कब तक निर्धारित किया गया है। 100% घरों में, उन्हें बिहार के सभी घरों में 100% प्रीपेड मीटर बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य जो है 31 दिसंबर 2024 तक रखा है। कब? 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित किया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार के सकल, क्या है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का आकार कितना है। तो इसका आकार जो है 9.76 लाख, क्या है 9.76 लाख करोड़ रुपया है। इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 24-25, क्या है 24-25 लक्ष्य रखा है इसका। आगे कहता है बिहार में कुल बिजली उत्पादन का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है 35% तक उत्पादन लाने का लक्ष्य 24-25 तक रखा गया है। बिहार में जितने भी बिजली उत्पादन होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 35% तक बढ़ाने का लक्ष्य 24-25 तक में 35% ऐसे बिजली उत्पादन किया जाएगा जो नवीकरणीय हो, जैसे सौर ऊर्जा, ये हिसाब से। चलिए, आगे कहता है बिहार के 10 लाख परिवारों को पशुपालन से आच्छादित करने का लक्ष्य जो है कब तक निर्धारित किया गया है। तो 2024-25 तक। कब? 2024-25 तक। देखिए, आप लोग सिर्फ ध्यान से 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के, इसमें कुछ देखिए आपको देखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। आगे कहता है बिहार के 5 लाख परिवारों, कितना? बिहार के 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य जो रखा गया है, ये 2024-25 तक जो है 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास और अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2024-25 तक। आगे है बिहार के 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीविका उपार्जन योजना के तहत लाभान्वित और उनको लाभ पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 24-25 तक। कब? 2024-25 तक। आगे का था जीविका दीदी जो है, इसके द्वारा 2000 नए ग्राहकों सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। जीविका दीदी द्वारा 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? 2024-25 तक में जो है ये खोले जा सकेंगे। आगे का था 1 करोड़ 4 लाख, क्या है 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदी को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। कब? 2024-25 तक। ज़्यादातर का 24-25 तक ही है, तो ध्यान रखिए, आपको आसान हो जाएगा। अब तक तो कम से कम 24-25 ही आ रहा है। आगे कहता है 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। कहता है 50 नए जीविका दीदी रसोई खोलने का लक्ष्य है। कब तक निर्धारित है? तो ये भी 24-25 तक ही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे कहता है जीविका द्वारा 35,000, कितना? 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें स्वनियोजित करने का लक्ष्य रखा है। ये भी 24-25 तक ही है, क्या है 24-25 तक ही है। आगे कहता है बिहार के 7,000 गाँवों को, क्या है बिहार के 7,000 गाँवों को दुग्ध शाकाहारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2024-25 तक। आगे है बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आपको पता है बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है, तो इसे पूरा करने का लक्ष्य जो है 31 दिसंबर 2025 तक रखा है। क्या? 31 दिसंबर 2025 तक। ध्यान रखिएगा, आपको
सब बिहार के सभी गांव में, ऊपर में हम लोग पहले देख चुके हैं, बिहार के सभी गांव में सभी घरों में प्रीपेड मीटर जो है लगाने का लक्ष्य जो निर्धारित है 100%, 31 दिसंबर 2024 है। क्या 31 दिसंबर 2024 है, 2024 है। और ये आपको ये जो है आपको बिहार में भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इसे क्लियर जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% तक करने का लक्ष्य है। कहता है बिहार जो निर्यात करता है उसे 20 गुना से बढ़ाकर, कितना 20 गुना से बढ़ाकर देश की भागीदार निर्यात में 10% अपना भागीदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। कब 2025 तक बिहार ऐसा कर सकेगा, ये बिहार सरकार का अनुमान है। आगे कहता है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, क्या आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका समय सीमा क्या रखा गया है? तो इसका समय सीमा 2025 रखा गया है। 7 निश्चय 2 जो है इसमें जितने भी लक्ष्य रखे गए हैं, 7 लक्ष्य रखे गए हैं, इन सभी को 2025 तक में पूरा कर लिया जाएगा। आगे कहता है टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक निर्धारित किया गया है। 2025 तक में बिहार सरकार बिहार के अंदर से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि औरंगाबाद के डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य। औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य जो है 2027 तक में इन्हें पूरा किया जा सकेगा। आगे कहता है कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र में 1.62 लाख 62 लाख करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र में कितना 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य 2028 तक में इतना रुपया कृषि के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। कब तक? 2028 तक। आगे कहता है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2030 तक। कब? 2030 तक। देखिए टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है और हेपेटाइटिस को 2030 तक रखा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक है, आपको ध्यान रखिए। एड्स, देखिए हेपेटाइटिस और एड्स इन दोनों को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और टीबी को 2025 तक में खत्म किया जाएगा। आगे कहता है सौर ऊर्जा से लगभग 20 गुना बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक में। सौर ऊर्जा से जितने भी बिजली उत्पन्न होगा उसका 20% सिर्फ सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। आगे है बिहार में जितने भी सड़क दुर्घटना होता है उसमें 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। यानी अभी वर्तमान में अगर मान लिया जाए 100 एक्सीडेंट होता है, मानने की बात है, ध्यान रखिएगा, अगर 100 एक्सीडेंट हो रहा है तो 2030 तक में इसे 50 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, 50% कमी की जाएगी। चलिए आगे है। एक मिनट दोस्तों। आगे कहता है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा 2030 तक निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ऐसा अनुमान लगा रही है कि 2030 तक में बिहार जो है 100% क्या है, बिहार 100% साक्षर हो जाएगा। देखिए होता है कि नहीं, लेकिन लक्ष्य तो 2030 रखा गया है। आगे कहता है उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य। अभी तक जो है उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा कम नामांकन हो पा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए 50% तक सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य जो है 2035 तक रखा है। ध्यान रखिएगा उच्च शिक्षा के लिए, ये ध्यान रखिएगा उच्च शिक्षा के लिए 2035 तक। आगे है कहता बिहार सरकार शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार जो है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो निर्धारित किया है ये 2070 तक है। कितना? 2070 तक है। ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसे क्या दोबारा रिवीजन करवाएंगे, तो आप इस वीडियो को, छोटा वीडियो है ही, इसे 2 बार करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इतना छोटा वीडियो हो रहा है तो अगर आप कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर कहिएगा तो अगले वीडियो से हम यही रिवीजन भी एक बार और करवा दिया करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को
यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।